नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ज्यादा खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि यह बीमारी डर पैदा नहीं करती। जहां शराब से जुड़ी बीमारी तुरंत अलार्म बन जाती है, वहां यह बीमारी चुपचाप रहती है। लोग सोचते हैं कि शराब नहीं पीते इसीलिए लिवर खराब होने की संभावना नहीं होगी। यही सोच नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। इस बीमारी में शरीर सामान्य लगता रहता है, जबकि अंदर लगातार नुकसान चल रहा होता है। न दर्द होता है, न कोई तेज लक्षण, न कोई तुरंत डराने वाला संकेत। इसी वजह से लोग इसे सालों तक मामूली रिपोर्ट मानकर छोड़ देते हैं। जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक लिवर काफी हद तक थक चुका होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अक्सर मोटापा, शुगर और हाई बीपी के साथ जुड़ा होता है। ये सभी मिलकर लिवर को लगातार ओवरलोड की स्थिति में रखते हैं। लिवर को खुद को ठीक करने का पूरा मौका कभी मिल ही नहीं पाता। इस बीमारी में केवल फैट नहीं बढ़ता बल्कि अंदर सूजन भी लगातार बनी रहती है। यह सूजन धीरे धीरे लिवर की कोशिकाओं को कमजोर करना शुरू कर देती है, लेकिन क्योंकि शराब का नाम नहीं जुड़ा होता, खतरे को गंभीर नहीं माना जाता। लोग डॉक्टर की सलाह को भी हल्के में ले लेते हैं। वे कहते हैं कि बस थोड़ा फैट है, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही इंतजार नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को आगे बढ़ने का समय देता है। इस बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर में शुगर होते हुए भी वह सही तरह इस्तेमाल नहीं हो पाती। नतीजा यह होता है कि शुगर फैट में बदलने लगती है और यह फैट सबसे पहले लिवर में जाकर जमा होता है। इसीलिए कई दुबले दिखने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं। बाहर से शरीर सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर मेटाबॉलिज्म बिगड़ा होता है। यही कारण है कि यह बीमारी अक्सर देर से पकड़ी जाती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कई बार सीधे सूजन वाली स्टेज में पहुंच जाता है। इस स्टेज को नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। यहाँ लिवर की कोशिकाएं सिर्फ फैट से नहीं, सूजन से भी टूटने लगती हैं। धीरे धीरे इन कोशिकाओं की जगह सख्त टिश्यू बनने लगता है। यही सख्त टिश्यू फाइब्रोसिस की शुरुआत होती है। अगर फाइब्रोसिस बढ़ता रहे तो सिरोसिस का खतरा पैदा हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह पूरा सफर बिना शोर के होता है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहते हैं। ऑफिस, खाना, परिवार सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अंदर लिवर धीरे धीरे अपनी क्षमता खोता चला जाता है। शराब से जुड़ी बीमारी में लोग मजबूरी में आदतें बदलते हैं, लेकिन यहाँ लोग लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। वे सोचते हैं कि जब शराब नहीं है तो दिक्कत क्या होगी। यही सोच इस बीमारी को लंबे समय तक छुपाए रखती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। लिवर खराब होने से कोलेस्ट्रॉल और फैट का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम चुपचाप बढ़ता रहता है। अक्सर लोग दिल की बीमारी को लिवर से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा और सीधा होता है। यह बीमारी पूरे शरीर की मेटाबॉलिक बीमारी बन जाती है। यह सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं रहती। शरीर लगातार सूजन की अवस्था में रहने लगता है और यह सूजन धीरे धीरे हर अंग को प्रभावित करती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इसीलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह देर से पकड़ा जाता है। तेज बीमारी डराती है, लेकिन धीमी बीमारी भरोसा तोड़ती है। लोग सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में बीमारी आगे बढ़ रही होती है। कई मरीज पहली बार डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। उस समय इलाज के विकल्प सीमित और मुश्किल हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यह बीमारी पूरी तरह रिवर्स की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले खतरे को स्वीकार करना जरूरी होता है। यह मानना पड़ता है कि शराब न पीना ही पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। लिवर को सही खाना, सही समय और रोज की मूवमेंट चाहिए। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर शरीर की एक शांत चेतावनी होता है। यह कहता है कि अब अगर नहीं संभले तो आगे मुश्किल होगी। अगर इस चेतावनी को समय पर सुना जाए तो लिवर खुद को आश्चर्यजनक रूप से ठीक कर सकता है, लेकिन अगर इसे लगातार नजरअंदाज किया गया तो बिना शराब भी लिवर गंभीर रूप से खराब हो सकता है। इसीलिए असली खतरा शराब नहीं बल्कि लापरवाही होती है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर उसी लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है।